गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो बेटा आज हम जो है एक्सरसाइज 2 का चौथा और पांचवा क्वेश्चन करेंगे। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया हूँ कि जब किसी बहुपद f(x) को x² - 9 से भाग दिया जाता है तब 3x + 2 शेषफल है। तब इसी बहुपद को x - n से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। ये क्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, शेषफल प्रमेय से इसको हम बनाएंगे। देखो यहाँ पर बहुपद दिया है f(x), हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। f(x) बराबर क्या दिया है, f(x) बराबर है x² - 9। ठीक, ये दिया है। अगर इसको हम शेषफल प्रमेय से इसको हम बनाते हैं तब क्या होता है आप जानते हैं, x² - 9 बराबर ये 0 हो जाएगा, होगा। x कोई -9 उधर जाएगा तो क्या होगा, +9, और ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में बदलेगा ना। फिर x = ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 3। देखो 9 किसके स्क्वायर रूट होता है, 3 का, और जब रूट हटता है तो प्लस माइनस लगता है। ठीक है, अब शेषफल प्रमेय से इसको हमने हल किया है। तब यहाँ पर तब क्या होगा, f बराबर एक बार +3 होगा या एक बार क्या होगा, f बराबर -3 होगा। यही तो बोला ना मैं, मतलब प्लस माइनस मतलब एक बार +3 होगा या क्या होगा, एक बार -3 होगा। तो इसको आपको किस में रखना है, शेषफल में रखनी है, जो शेषफल आया है ना इसमें। ठीक है, शेषफल क्या है यहाँ पर, 3x + 2। इस शेषफल में एक बार क्या रखना है आपको, f3 रखना है, और एक बार क्या रखना है, -3 रखना है। ठीक है, तब f3 रखने पर क्या होगा, 3, और x की जगह क्या लिखाएगा, 3 + 2। समझ में आया, 3 × 9, 9 में 2 जोड़ो 11। समझे कि नहीं। देखो यहाँ पर +3 रखने पर 11 आया है। अब या करके डाल दीजिए यहाँ पर f बराबर -3 रख दो इसी वैल्यू में। तो 3 - 3 + 2 बराबर 3 × 3 = 9, और देखो 3 × 3 = 9, लेकिन -9 होगा। -9 में +2 को माइनस कीजिए, 7 होगा, -7 होगा, क्या होगा, -7। समझ आया कि नहीं यहाँ तक। अभी आगे नहीं बढ़ूंगा मैं, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक। बताइए यहाँ से, यहाँ से देखो 9 जो है किसके स्क्वायर रूट होता है, 3 का। तो 3 जब रूट हटता है तो प्लस माइनस का साइन लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर शेषफल प्रमेय से जो आपका रिमाइंडर थ्योरम, जिसको जीरो थ्योरम जो बोलते हैं, उस थ्योरम पर हम क्या करते हैं, शेषफल में x की जगह आप क्या, x की जगह तुम क्या रख सकते हो, तो एक बार +3 रख सकते हो और एक बार क्या रख सकते हो, -3। ये तो बोल रहे हैं ना, x की जगह एक बार +3 रख सकते हो, एक बार -3। तो एक बार इस शेषफल में +3 रख के देखा तो आंसर 11 आया, और एक बार -3 रख के देखा तो कितना आ गया, -3 आ गया। ठीक है, आगे क्या बोला है, इसी बहुपद को x - 3 से भाग दिया जाए। किससे भाग दिया जाए, x - 3 से। मतलब यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि f(x) को x - 3 से भाग देने पर क्या होगा, तो क्या होगा, x - 3 बराबर 0, और x बराबर -3 उधर गया तो क्या होगा, +3। मतलब भाग दिया जाए तो x का मान +3 आ रहा है, x का मान क्या आ रहा है, +3, और +3 में हमारा आंसर क्या निकल कर आया था, 11। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11। अतः अभीष्ट उत्तर क्या होगा, अतः इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2, तो इसको समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से हो जाएगा f3 = हो जाएगा आंसर। यही वैल्यू डालोगे तो आंसर आ जाएगा 11। लिख सकते हो अभीष्ट उत्तर क्या है, अभीष्ट उत्तर 11 है, अभीष्ट संख्या 11 है। ठीक है, फिर से समझाऊं एक बार, यहां तक समझ में आया आपको। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला, इसी बहुपद को x - 3 से भाग करो। तो x - 3 से भाग करोगे तो x - 3 बराबर 0, शेषफल प्रमेय से तो -3 उधर जाएगा तो +3 होगा।
अब देखो +3 में आंसर क्या आया है, +3 रखने पर ये है ना +3 वाला आंसर 11 आया है, तो यहाँ पर भी 11 आएगा। अगर इसमें हम मान रखेंगे तो इसमें 11 ही आएगा ना। तो अब देखो यहाँ -3 नहीं आया है, अगर यहाँ -3 आता तो आंसर समीकरण 2 वाला होता है, लेकिन यहाँ पर तो +3 आया है तो इसका आंसर समीकरण 1 वाला होगा। नहीं समझ आया? अगर नहीं आया है तो 5वां क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है, देखना। देखो क्वेश्चन है यहाँ पे, जब किसी बहुपद f(x) को x² - 16 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 5x + 3 है। जब इसी बहुपद को x + 4 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। सेम यही क्वेश्चन है। इधर देखिए कृष्णा, तो कुछ नहीं करना है बेटा, बस आपको जो जो वैल्यू दिया है, क्या वैल्यू दिया है हल करेंगे। क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या दिया है यहाँ पर, f(x) बराबर x² - 16, तो रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय से क्या होगा, यह x² - 16 = 0। तो x = ये 16 स्क्वायर उधर गया तो रूट में 16 किसके स्क्वायर रूट होता है, 4 का, तो +-4, ठीक है। अब देखो शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से क्या करना है, यहाँ पर f बराबर एक बार +4 डालना है या f बराबर क्या रखना है आपको, -4। दोनों में से कोई एक होगा आंसर, दोनों नहीं होगा। जैसे इसमें से दोनों में से कौन आंसर है, 11। आपकी बुक में 11 दिया होगा पीछे में आंसर। अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, 11। क्यों होगा, क्योंकि इसी संख्या को एक्सपोनेंशियल से देने पर क्या ये +3 हो गया ना, तो +3 वाला आंसर तो ये है भाई, ठीक है, समझे। तब देखिए शेषफल क्या दिया है इसमें, उसमें शेषफल क्या दिया है, पढ़ो बताओ, 3x + 2। अब कुछ नहीं करना है, एक 5x + 2, 5x + 3, उल्टा क्यों बोलता है तो, चलो ठीक। तो एक बार क्या रखना है, +4 रखना है, तो 5 × 4 + 3, तो क्या होगा ये 5 चौक 20 और 20 3 23, इसको इक्वेशन 1 दे दो, ठीक है। और f बराबर या कर क्या करके -4 डाल दो यहाँ पर, तो क्या होगा, -4 डालने पर यहाँ पे f × -4 + 3, 5 चौक 20, तो -20 होगा। -20 में 3 घटाओ कितना होगा, 17 होगा कि -17 होगा। समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा। 5 चौक 20 मतलब -20, -20 में आप +3 को घटा दीजिए। नहीं आ रहा है कृष्ण समझ में। अब क्या कर रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन में और कुछ बोला होगा, बताओ क्या बोला है। उसी संख्या किस, हाँ, जब इस बहुपद को x + 4 से भाग दिया जाए, इसी बहुपद को x + 4 से भाग देने पर, भाग देंगे तब क्या होगा, शेषफल प्रमेय से x + 4 बराबर 0, तो x बराबर -4 हो गया। अब -4 वाला आंसर कौन है, ये वाला लाइन है, यही है ना -4 वाला। तो बस कुछ नहीं करना है, इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या होगा आंसर, यही उसको लिख दो, f -4 बराबर 5 × -4 + 3 बराबर -17, ये डायरेक्ट -17 लिख दो, ठीक है। और अतः लिखना, अतः अभिष्ट संख्या क्या है, -17 है। इजी है, ठीक है। कि बताओ कठिन है, कुछ कठिन है क्या, क्यों बेटा कठिन है, इतना इजी आप लोग समझना चाहें तो बस थोड़ा सा ध्यान की जरूरत है, ठीक है, ठीक है, नोट करो।